मारूफ लिखारी और तज्जियाकार अम्मार मसूद ने कहा है कि बलूचिस्तान में दहशत गर्दी में मुलविस अनासिर दरअसल जिस थाली में खाते हैं इसी में छेद करते हैं। वो जिस शाख पर बैठते हैं उसी को काट रहे हैं। उन्होंने जिस धरती पर जन्म लिया इसी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। ये बलूचिस्तान से दोस्ती नहीं बल्कि बलूचों और बलूचिस्तान से सबसे बड़ी दुश्मनी है। उनका कहना है कि अगर इन दहशतगर्द तंजीमों को बलूचिस्तान की फलाह अजीज होती तो ये वहाँ फैली गुर्बत के खिलाफ एहतिजाज करते, बेरोजगारी के खात्मे के लिए आवाज बुलंद करते, जहालत को खत्म करने के लिए यूनिवर्सिटियों का मुतालबा करते, मगर उन्होंने रियासत के खिलाफ मज़ाहमत का रास्ता अपनाया, ये जानते हुए भी कि रियासत किसी भी दहशतगर्द ग्रुप से ज्यादा ताकतवर होती है। अपने ताज़ा तजज़िये में अम्मार मसूद कहते हैं कि माजी का सबसे बड़ा अलमिया यह है कि इसे तब्दील नहीं किया जा सकता। इस पर खुशियां मनाई जा सकती हैं, इस पर जश्न मनाया जा सकता है या फिर इस पर आंसू बहाए जा सकते हैं, इस पर मातम किया जा सकता है, मगर इसे तब्दील नहीं किया जा सकता। ये एक आफाकी हकीकत है, मगर बलूचिस्तान के हवाले से ये सच ज्यादा तकलीफ दे है। बलूचिस्तान के माजी में बहुत इबाहम भी है, धोखा भी है, बेवफाई भी है, तकालीफ भी है, जबर भी है और सब्र भी है। अम्मार मसूद का कहना है कि तारीख का सबक यही है कि बलूचों के साथ वफा करने वाले कम रहे हैं और जफा करने वाले बेशुमार। कोई बलूचिस्तान की तारीख को खान अफकलात से शुरू करता है और कहता है कि इनके साथ धोखा हुआ, कोई मातम करता है कि खान अफकलात ने धोखा दिया, कोई अयूब खान को दोष देता है और कोई उनको हीरो करार देता है, कोई नैब की हुकूमत गिराने पर भुट्टो को इल्जाम देता है, कोई अकबर बुगटी को बलोचों पर सितम की वजह करार देता है, कोई 70 की दिहाई को खून कुचा करार देता है, कोई 80 की दिहाई पर दुहाई देता है, कोई मुशर्रफ को बुगटी का कातिल बताता है, कोई मुशर्रफ को मोहसिन बलूचिस्तान बताता है, कोई गवादर को गेम चेंजर बताता है, कोई इसकी बैन अल-अक़वामी अहमियत को वजह अनात बताता है। किसी के ख्याल में सारी दुनिया की नजर बलूचिस्तान के पहाड़ों पर दफन मादनियात पर है, कोई इन पहाड़ों को फरारियों और दहशतगर्दों की आमाजगाह बताता है, कोई ईरान को दोष देता है, कोई अफगानिस्तान पर इल्जाम धरता है, कोई चीन पर उंगली उठाता है, कोई महारंग बलोच के हक में है, कोई दहशतगर्दों के जरिए गैर बलोचों की नस्ल कुशी पर पशेमान है, कोई बीएलए को निजात दहिंदा कहता है, कोई इस पर रा के एजेंट होने का इल्जाम लगाता है। ताहम अम्मार मसूद के मुताबिक सच यह है कि बलूचों के साथ वफा किसी ने नहीं की। सरदारी निज़ाम ने बलूचों को सिर्फ मुती बनाया और इस्तेमाल किया। इस निज़ाम ने बलूचों को क्या दिया? इस सवाल के जवाब में तारीख खामोश है। कोई डिक्टेटरों को इल्जाम देता है, कोई मफाद परस्त सियासतदानों को दोष देता है। किसी के ख्याल में ब्यूरोक्रेसी बलूचिस्तान को खा गई, किसी के ख्याल में अफगान जंग बलूचों को मरवा गई। कोई कहता है कि सियासी जमातों में घुसपैठियों ने बलूचिस्तान को हक नहीं मिलने दिया, कोई कहता है कि आज़ादी इजहार के कदगरों ने बलूचिस्तान की आवाज़ बुलंद नहीं होने दी। ये इल्ज़ामात तारीख का हिस्सा है, यही बलूचिस्तान का माजी है, मगर माजी का मसला यह है कि इसे तब्दील नहीं किया जा सकता। अम्मार का कहना है कि बलूचिस्तान में दो कुव्वतें एक दूसरे से नुवर्द आजमा दिखाई देती हैं। एक कुव्वत की वजह से दहशतगर्दी के हमलों में इजाफा हो रहा है, बसों से गैर बलूचों को निकाल कर कत्ल किया जा रहा है, बलूचिस्तान में नौजवान खवातीन को ब्लैकमेल करके इन्हें खुदकुश बनने पर मजबूर किया जा रहा है, बीएलए और बीवाईसी जैसी अलहदगी पसंद आवाजें उठ रही हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले किए जा रहे हैं, बलूचिस्तान के पहाड़ों से खून बह रहा है। और हाल की दूसरी सूरत यह है कि सऊदी अरब रैकोडिक में सरमायाकारी करने पर रजामंद दिखाई देता है। गवादर पोर्ट दुनिया की आंख का तारा बनती जा रही है। वजीर आजम अक्सर बलूचिस्तान का दौरा करके बलोच क़यादत से राब्ता करते हैं, इनके दुख सुख सुनते हैं। वफाक बलूचिस्तान के हुकूक पूरे करने में मुद्दत से सरगर्म है। 2008 में बलूचिस्तान के आगाज हुकूक बलूचिस्तान से लेकर आज तक बलूचों को वफाक अपना पेट काट कर हिस्सा दे रहा है। बलूचिस्तान से वफाकी खजाने में आने वाली रकम ना होने के बराबर है, मगर वफाक से बलूचिस्तान जाने वाले फंड्स कसीर हैं। इन सब इकदामात के बावजूद बलूचिस्तान की महरूमी दूर नहीं हो रही। अम्मार मसूद कहते हैं कि अगर बलूचिस्तान में मनफी और मजबूत कुव्वतों की जंग इसी तरह चलती रही तो महरूमी के इस एहसास में इजाफा होगा, चाहे ये कितना ही झूठ क्यों ना हो। माजी और हाल की तफसील जानकर बलूचिस्तान के मुस्तकबिल का अंदाजा लगाया जा सकता है।
ان کے مطابق بلوچوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ بلوچستان کس کے ساتھ ہے۔ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ خود کچھ دھماکے کرنے والے بلوچستان سے مخلص ہیں؟ کیا شناختی کارڈ دیکھ کر لوگوں کو ذبح کرنے والے بلوچستان کے ہمدرد ہیں؟ کیا ٹرینوں کو ہائی جیک کرنے والے بلوچستان کا بھلا چاہتے ہیں؟ ان سب سوالات کے جوابات نفی میں ہیں۔ جو لوگ ان واقعات میں ملوث ہیں، دراصل وہ جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں چھید کرتے ہیں، جس شاخ پر بیٹھتے ہیں اسی کو کاٹ رہے ہیں۔ یہ بلوچستان سے دوستی نہیں بلکہ بلوچوں سے بڑی دشمنی ہے۔ ان دہشت گرد تنظیموں کو اگر بلوچستان کی ترقی عزیز ہوتی تو یہ بلوچستان میں پھیلی غربت کے خلاف احتجاج کرتے، بے روزگاری کے خاتمے کے لیے لڑتے۔ یہ لوگ بلوچستان کی ترقی کے لیے انفراسٹرکچر کی بات کرتے، مگر انہوں نے ریاست کے خلاف مزاحمت کا راستہ اپنایا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ دنیا بھر میں ریاست کی طاقت کو چیلنج کرنے والے نیست و نابود ہو جاتے ہیں۔ خود دیکھیں کہ چین نے باغیوں کو کیسے کچلا، روس میں ریاست سے لڑنے والوں کا کیا حشر ہوا، امریکہ میں کیپٹل ہل پر حملہ کرنے والوں کے ساتھ کیا بنی، برطانوی فسادات میں سرکاری املاک پر حملہ کرنے والوں کا کیا حشر ہوا۔ عمار مسعود کہتے ہیں کہ یہ مثالیں اس لیے دینا ضروری ہے کہ ریاست پاکستان بھی اپنی سلامتی کے معاملے میں مختلف نہیں۔ یہاں بھی بات اگر ریاست کی سلامتی پر آ گئی تو کوئی دہشت گرد گروپ نہیں بچے گا۔ یہ تو سمجھ لیجئے کہ بلوچستان کا مستقبل صرف اور صرف پاکستان سے وابستہ ہے۔ یاد رکھیے کہ جب سبز پرچم کو بلوچستان کے کونے کونے میں پوری حرمت سے لہرایا جائے گا تو بلوچستان دہشت گردی کے اس بھنور سے نکل آئے گا۔ یہی بلوچستان کے مسائل کا حل ہے۔ یہی درس 7 دہائیوں کی ریاضت کا نتیجہ ہے۔ یہ واحد طریقہ ہے جس سے بلوچستان کے ماضی کی تلخیاں دور ہوں گی، حال روشن بنے گا اور مستقبل تابناک رہے گا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔